क्लियर हो जाएंगे और आप नीट में हम जो चैप्टर्स पढ़ाएंगे उसके सारे के सारे क्वेश्चंस सही करके आ जाओगे। सो देखिए ये सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बने हैं हमारे पास, हम वन बाय वन करके आपको सारे एक्सप्लेन करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, दैट इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो फेरिंग्स होता है आपको याद रखना है, इसमें पूरा शॉर्ट नोट्स, मतलब आपने पहले बायोलॉजी, आपने पहले ब्रीदिंग और एक्सचेंज ये चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इधर से अभी से स्टार्ट करेंगे, मैं जो बताऊंगा उसको भी याद करेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। और जो ये नोट्स बनाए हैं एक्सट्रैक्ट करके एक सिंगल पेजेस में आपके जो नोट्स बनाए हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके सो शुरू करते हैं गाइज। देखिए जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स को फेरिंग जो पाइप होती है ईसोफेग, मतलब हम जो एयर अंदर लेते हैं कहाँ से, नॉस्ट्रिल से, वो नेजल चैम्बर में जाती है, वहाँ से फेरिंग्स में जाती है। तो जो फेरिंग्स होता है वो क्या करता है, फूड प्लस एयर, फूड और एयर दोनों को कंटेन करने वाला जो पाइप है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। और उसके बाद जो लैरिंग्स होता है वो कैसा होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, लैरिंग्स को कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है और लैरिंग्स को ही साउंड बॉक्स बोलेंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है, साउंड बॉक्स किसको बोलते हैं, तो लैरिंग्स को साउंड बॉक्स बोलते हैं। तो जैसे एयर, जैसे हम रेस्पिरेशंस करते हैं तो एयर कहाँ से लेके कहाँ तक जाती है वो दिया हुआ है। तो देखिए नॉस्ट्रिल जो हमारी एक्सटर्नल जहाँ से नोज की ओपनिंग होती है उसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं हम। नॉस्ट्रिल से एयर होते हुए नॉस्ट्रिल से नेजल चैम्बर में जाएंगी, उसके बाद फेरिंग्स में जाएंगी। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। क्या देखा था, फेरिंग्स कॉमन फॉर फूड एंड एयर। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से कहाँ पर गई, नेजल चैम्बर, वहाँ से फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में, लैरिंग्स क्या है, साउंड बॉक्स, और लैरिंग्स के बाद जो एयर हम अंदर ले रहे हैं वो जा रही है ट्रकिया में, ट्रकिया के बाद ब्रोंकाई में जा रही है। और ब्रोंकाई के दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल में एयर जा रही है और ब्रोंकियोल में से फाइनली एयर कहाँ जा रही है, अल्वियोलाई। अल्वियोलाई इज द एक्सचेंज पार्ट। ओके ये फाइनल पार्ट है, यहाँ पे एयर एक्सचेंज होगी ब्लड के साथ। ओके सो देखिए हमने क्या देखा, लैरिंग्स में क्या है, ग्लॉटिस कवर्ड बाय इपीग्लॉटिस प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए लैरिंग्स किससे कवर्ड है, बाय इपीग्लॉटिस, और इपीग्लॉटिस क्या काम करता है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। इपीग्लॉटिस फूड की एंट्री लैरिंग्स में नहीं होने देता। मतलब लैरिंग्स किसका काम करता है, साउंड बॉक्स का। साउंड बॉक्स का मतलब हम जहाँ से बोलते हैं तो खाना हमारे साउंड प्रोडक्शन के बॉक्स में नहीं जाना, ये कौन प्रिवेंट करता है, इपीग्लॉटिस, ये याद रखना है। ट्रकिया क्या है, ट्रकिया इज अ लॉन्ग डिवाइडेड एट फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। ट्रकिया एक लॉन्ग ट्यूब है और ट्रकिया कहाँ पर डिवाइड होती है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, जो 5 नंबर का थोरैसिक वर्टिब्रा, थोरैसिक कैविटी में जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा है वहाँ पे ट्रकिया क्या होता है, डिवाइड होता है। उसके बाद हमने देखा था ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है, डिवाइडेड एज राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। उसके बाद अल्वियोलाई क्या है, हमने अभी बताया था, अल्वियोलाई इज एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट मतलब यहां से ऑक्सीजनेटेड एयर एक्सचेंज हो रही है। देखिए डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर। अल्वियोलाई में एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से अल्वियोलाई में एयर आ रही है और अल्वियोलाई क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। एक्सचेंज और किस प्रोसेस से कर रहा है, डिफ्यूजन से कर रहा है। डिफ्यूजन मतलब यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डिफ्यूजन से कर रहा है, किस, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कर रहा है। कहाँ पे, ब्लड और एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से एयर आ रही है और ब्लड में ऑक्सीजनेटेड एयर जा रही है। ओके और ब्लड से कार्बन डीऑक्सीजनेटेड जो एयर है वो इसमें आ रही है अल्वियोलाई में। ठीक है चलो, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल एंड अल्वियोलाई, ये जो 3 पार्ट है लंग्स के, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल एंड अल्वियोलाई, ये इसके 2 लेयर्स होते हैं। ये तीनों मिला के लंग्स बनाता है। लंग्स कौन तीनों
मिला के बनाते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलाई एंड अल्वियोलाई। अब ये लंग्स के दो लेयर होते हैं, एक आउटर लेयर और उसको बोलते हैं आउटर प्लूरा, इनर लेयर उसको बोलेंगे इनर प्लूरा। तो आउटर लेयर इज कनेक्टेड टू थोरेसिक कैविटी एंड इनर प्लूरा इज कनेक्टेड टू लंग्स। ओके, प्लूरा जो होता है, जो प्लूरा मतलब लेयर, दो जो लेयर होती है ना, वो लेयर में जो फ्लूइड होता है उसको बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड। जो दो लेयर होती है लंग्स की, आउटर प्लूरा एंड इनर प्लूरा, तो उस प्लूरा में जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। और ये प्लूरल फ्लूइड क्या काम करता है? रिड्यूस फ्रिक्शन इन लंग सरफेस। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि लंग्स के दो लेयर के बीच में जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो क्या काम करता है? तो गाइस ये काम करता है कि रिड्यूस फ्रिक्शन इन लंग सरफेस। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस फ्लैप कहाँ पे होता है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस फ्लैप कहाँ पर होता है? ट्रकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। ट्रकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल, ये जो तीन पार्ट है ट्रकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, इसमें क्या होता है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। ठीक है, चलिए अभी लंग जो कहाँ पे सिचुएटेड है लंग, और उसके चारों साइड में क्या है ये देखते हैं। देखो लंग के लोअर साइड में डायफ्राम है, लंग के लैटरल साइड में है रिब, लोअर साइड मतलब नीचे क्या है? डायफ्राम। और लंग के लैटरल साइड, दोनों साइड में आजू बाजू क्या है? रिब है। डॉर्सल मतलब पीछे की साइड में क्या है? लंग के वर्टिब्रल कॉलम। और लंग्स के आगे के साइड में मतलब वेंट्रली क्या है? स्टर्नम है। ओके, इसके बाद देखेंगे इंस्पिरेशन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्पिरेशन क्यों होता है? इंस्पिरेशन मतलब एयर को अंदर लेना। क्यों होता है? किसके कारण होता है? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस, मतलब हमारे लंग्स में जो पल्मोनरी प्रेशर होता है वो कम होता है और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए हम इंस्पायर कर पाते हैं। मतलब बाहर का मतलब हाई टू लो, ऑक्सीजन कैसा फ्लो होगा? हाई टू लो। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम जब होता है तब क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर से अंदर आती है और उसको बोलेंगे इंस्पिरेशन। और एक्सपायरेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। ये कब होगा? जब हमारा लंग्स के अंदर का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हायर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, मतलब लंग्स के अंदर हायर प्रेशर होगा और बाहर लोअर प्रेशर होगा। ऐसी सिचुएशन जब होगी तब क्या होगा? एक्सपायरेशन होगा, हमारे लंग्स से एयर बाहर जाए। चलिए एक्सपायरेशन भी देख लिया। इसके बाद इंस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है? प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? इंस्पिरेशन जब होता है तब हवा से